सरसों के लिए अलवर प्रसिद्ध है। या अलवर जिले में, भरतपुर जिले में सर्वाधिक सरसों होती है। ये एक सामान्य ज्ञान का सवाल है। आज मैं एक गांव में खड़ा हूं जो अलवर जिले का एक गांव है। यहां आपको जितनी दूरी तक नजर जाएगी वहां सिर्फ सरसों ही सरसों दिखाई देगी। विषम परिस्थितियों में भी, क्योंकि वर्तमान में पानी का एक बहुत बड़ा संकट होता है, जमीन में पानी कम हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी अलवर जिले का जुझारू किसान सरसों की फसल करता है और भारत को सर्वाधिक सरसों उपलब्ध करवाता है, सरसों का तेल उपलब्ध करवाता है। जब मेहनत होती है, जब संघर्ष होता है, जब संकल्प होता है, तो ईश्वर भी साथ खड़ा हो जाता है। अभी इस समय ये सरसों पूरी तरह से जिसको कहें फली आ रही है या फल से लद गई है। आप देख सकते हैं कि सरसों का पौधा इस वजन को नहीं झेल पा रहा और इसलिए वो आड़ा गिर गया है। ये आप देख सकते हैं, ये गांव है। गांव जैसा होता है, गांव में पशुपालन होता है। और यहाँ मेरे साथ दो व्यक्ति हैं, एक देश का जवान और एक देश का किसान। मैं दोनों से भी एक चर्चा जरूर करूंगा। वैसे तो ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे साला हैं, लेकिन देश का जवान है। मैं मान सिंह जी, आप एक बार जी, ये रिटायर्ड फौजी हैं जो जिन्होंने देश की सेवा की, और ये एक किसान है। दोनों ही सूटेड बूटेड हैं, क्योंकि हर सिस्टम को अपडेट होना चाहिए। मैं सबसे पहले मान सिंह जी से बात करूंगा, जो रिटायर्ड हुए हैं फौज में, जिन्होंने, आप बिल्कुल एकदम बच्चे जैसे दिखते हैं, और ये इन्हीं का खेत है। मान सिंह जी, क्या कहेंगे आप? जवान और किसान दो की चर्चा इस देश में बहुत होती है। दोनों ही मेहनत के करते हैं। हाँ, और मेहनत का फल अच्छा होता है। जी जी जी। और मेहनत करके ये सरसों को काफ़ी समस्याओं से उलझ के, कभी बारिश का मौसम, कभी क्या पानी की समस्या है, हाँ, तो इसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैंने देखा है, क्योंकि ये आपका अच्छा सा घर है, गाड़ी है, घोड़े है, हाथी है, ऊंट है, सब है आपके पास। लेकिन और भैंस भी है, गाय भी है, और अच्छे पालतू डॉग भी हैं। मतलब जो लगता है कि शहरी लोग जो शौक पालते हैं, वो सारे शौक आपके पास है। और आप यहाँ चूंकि जंगल में रहते हैं, तो सेफ्टी के साधन भी है सारे आपके पास। कोई मजाल है कोई चोर आ जाए ना तो ना डरते ना, क्योंकि जैसे देश की सेवा सुरक्षा की है आपने। कितने साल की नौकरी की आपने? 21 साल। 21 साल फौज में रहे। और किस पद से रिटायर्ड हुए? मैं हवलदार से। हवलदार साहब से, बिल्कुल। और एक इन्हीं के भाई हैं भवानी सिंह जी, ये शिक्षक हैं वैसे और किसान हैं, और इन्होंने कुछ एक नया किया है, वो भी मैं बताऊंगा। क्या सरसों के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए साहब, ये सरसों की जो फसल है जी, वो कम पानी की फसल है, और इसको तैयार करने इसलिए में गेहूं को छोड़ के लोग सरसों पे आ गए। सरसों पे आ गए अलवर हैं। का किसान बहुत जल्दी बदल जाता है। हाँ बिल्कुल सर। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरी बात यह है कि सरसों में मेहनत तो काफी होती है। हाँ हाँ, लेकिन ये कम रोकड़ शस्य है। हाँ रोकड़ शस्य है। रोकड़ है थोड़ा, इसमें किसान कुछ पैसे धन मिल जाता है, हाँ, धन मिल पैसे जाता बचा लेता है। और इसके अलावा एक पानी से ये तैयार हो जाती है। चलिए, मैं आपको एक बीच में रोक रहा हूं। मैं आपको आपने एक नया कुछ शुरू किया है, चंदन। मैं चंदन से शुरू करता हूं। जिस पौधे को देख रहे हैं, ये चंदन का पौधा है। और हमारे साला जी ने चंदन की खेती भी शुरू की है, क्योंकि मैंने कहा किसान को अपडेट होते रहना चाहिए। ये सफेद चंदन है जो विशेष रूप से कर्नाटक से मंगवाए हैं। इसकी एक विधि होती है, इसमें एक मेहनत होती है, और इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में चंदन की खेती शुरू की है। 1 साल के पौधे हैं। भवानी सिंह जी से मैं आपकी बात कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इस चंदन की ग्रोथ दिखा रहा हूं। आप एक लक्ष्य लेके चले हैं कि अगले 10 साल बाद एक एक चंदन का पौधा इनको लाखों रुपए इनको मिलेंगे, ऐसा इनको। और धैर्य देखिए आप, 12 साल तप करेंगे और 12 साल के बाद में इनको इसका लाभ मिलेगा। यहाँ इन्होंने बहुत एक टेक्निक से काम किया है। यहाँ चंदन
चूंकि ये मौसम के शायद अनुकूल है या प्रतिकूल है पता नहीं, लेकिन इन्होंने पूरी आधुनिक तरीके से, मैं इनसे बात कर रहा हूँ उससे पहले एक चीज़ और बता दूं, ये चंदन का पौधा है, लेकिन इस चंदन के साथ में इन्होंने 2 पौधे लगा रखे हैं अरहर के। अरहर एक जो दाल बनती है जिसकी, और ये इसका विज्ञान भी मैं इनसे समझूंगा। और इस तरह से इन्होंने इस पूरे खेत में काफ़ी सैकड़ों की संख्या में चंदन के पौधे लगाए। भवानी सिंह जी, मैं फिर आपको बधाई देता हूं, क्योंकि किसान को अपडेट होते रहना चाहिए विषम परिस्थितियों में। भले ही कैसी भी परिस्थिति हो, पानी हो नहीं हो, फसल की कीमत मिले नहीं मिले, लेकिन आप जूझते रहते हैं। ये चंदन की क्या आपकी क्या जची सर? देखिए सर, मेरा मेन जो मोटो है वो है अपने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना जी। और इसके साथ में प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होगा तो हम बचेंगे, हम बचेंगे, प्रजाति ठीक बात। बचेगी। हाँ जी। और इसके अलावा पानी की जो लगातार कमी आ रही है, उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हाँ। हमने अपने थोड़ी सी ज़मीन में ये चंदन का पौधा, कुछ पौधे लगाए हैं। और इससे क्या है कि एक किसान का भी कुछ थोड़ा मतलब पैसे भी इसमें कोई सरकार से कोई मदद मिली है? नहीं, इसमें हमको मतलब जिसको कहते हैं ना कि कुछ आर्थिक मदद नहीं या कुछ हेल्प, ऐसा नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा क्यों? मतलब सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। अनुदान जिसको हम कहें, गवर्नमेंट ने इस चंदन पे कोई अनुदान का ऐसा कोई प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो ये सारा कुछ खर्चा हमारा मतलब सेल्फ है सारा। सेल्फ है। ओ हो। देखिए ये आपने 2 पौधे का क्या विज्ञान है? नहीं, ये जो है एक परजीवी पौधा होता है चंदन का, व्हाइट सैंडल, सफ़ेद चंदन जिसे कहते हैं। हाँ। तो वो क्या है कि ये परजीवी पौधा है, तो परजीवी पौधे के लिए जैसे कि अपन नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है ये पौधा, जिसके लिए कि अन्य पौधों की जड़ों से ये भोजन बनाता है। हमारे भवानी सिंह जी बता रहे हैं कि ये परजीवी पौधा है और इन्होंने ये 2 पौधे लगाए हैं, दाल वाले पौधे। हाँ, फिर ये तो इसलिए हमने क्या है कि चंदन के साथ में एक इसके नीचे जो है लाल कलर में वो मेहंदी है। और इससे भी भोजन प्राप्त करेगा। और जो अपने अरहर है इससे भी वो मैं मेहंदी बता देता हूँ। ये इसको आप मेहंदी कह रहे हैं। ये देखिए, ये इन्होंने इसको खरपतवार नहीं, ये पौष्टिक पौधा है। हाँ, पौष्टिक पौधा इसकी खुराक का काम कर रहा है। ये देखिए, चंदन है बहुत प्यारा सा, और महक तो अभी से आने शुरू हो गई है। लेकिन ये देखिए, ये इनका विज्ञान है और किसान को अपडेट होना चाहिए। हाँ, तो ये आपने नीचे मेहंदी और पास में अरहर। बिल्कुल। फिर उससे क्या होगा? इसको खुराक मिलेगी। खुराक भी मिलेगी इसको, और इसके लिए थोड़ा क्या है कि मतलब पौधे, अन्य भी पौधे चाहिए ना इसको, अदर पौधे तो मेन तो खुराक का है। हाँ। मतलब पानी कम चाहिए इनको। हाँ बिल्कुल, पानी बहुत कम चाहिए। मैंने देखा ड्रिप नहीं लगाई, तो आप आगे चल के ड्रिप लगाओगे? हाँ बिल्कुल, ड्रिप लगाएंगे। मैं अगली बात जो मुझे समझ में आती है, चूंकि मैं सिरोही रहता हूँ,